अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होता हूँ। मैसेज मेरा वही होता है। मैसेज के पीछे जो मकसद है वो यही है कि किस तरह हम मुसलमान से मोमिन की राह पे चलते हैं। छोटी छोटी बातें पे गौर कीजिएगा, ये आपकी मदद करने के लिए ये मैं रिकॉर्डिंग कराता हूँ। हल्की फुल्की बातें, लेकिन एक दफ़ा आदत पड़ जाती है इंसान को तो फिर इसमें राह पे चल पड़ता है। सोचने की नहीं, करने की है। तो कीजिएगा, सुनिएगा। तीन चीज़ें ऐसी हैं जनरली, बहुत सारी चीज़ें हमें गुमराह करने को हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं और बड़ी पॉपुलर हैं। आज उनका मैं आपसे उनका जिक्र करता हूँ। एक चीज़ ये है कि हम लोग जब ज़्यादा गलत राह पे चल पड़ते हैं तो हम उस राह को ठीक समझने लग जाते हैं कि यही ठीक है। गलती कर रहे हैं लोग, सब कर रहे हैं। मसलन ट्रैफिक लाइट पे कोई नहीं रुकता तो हम समझते हैं कि ये ठीक है, हालांकि ये बहुत गलत है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे हम किसी को रास्ता नहीं देते, समझते हैं कि ये ठीक हो गया, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी है और इंसानियत की खिलाफ वर्जी। बहुत सारी बातें, माफ़ी चाहता हूँ, रिश्वत लेते भी हैं, रिश्वत देते भी हैं, और हमें एक कल्चर में पड़ गया हुआ कि ये रिश्वत देंगे तो काम होगा, और लेने वाला जो है वो भी इसको बुरा नहीं समझता। गुनाह है, रब ताला के साथ जंग कर रहे हैं। इन बातों को ज़रा गौर कीजिएगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत सारे लोग जिसको अक्सरियत से फॉलो कर रहे हों वो सही हो। आप अपना दिमाग लगा के सोचें कि ये बात सही है, कहीं मैं लकीर का फ़कीर तो नहीं हो गया। सोचिएगा, क्योंकि जवाब दे आपने होना है रब ताला के सामने। आपने ये उस वक़्त ये बहाना नहीं चलेगा जी सब कर रहे थे तो मैं भी कर रहा था, ये बहाना नहीं चलेगा। आपने इंडिविजुअली रब ताला के हुज़ूर में पेश होना है और रब ताला को ये जवाब देना है कि ये मैंने क्यों किया था। तो जब भी आप कोई काम करें तो पहले सोच लें अपने तौर से कि ये मैं ठीक कर रहा हूँ, ये मेरी आदत बने जा रही, ये मेरी आदत ठीक है, इस राह पे मैं चल रहा हूँ, ये मेरी राह ठीक है, मालूम कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं कि हम अपने आबा अजदाद के रवायात को, उनकी आदात को, उनके कौल को फॉलो करते हैं। कह दीजिए मेरे ख़ानदान की ये रवायत है, मेरे बाप दादा ने ये किया था। देखिए, उनके बाप दादा ने, वो शायद मुसलमान नहीं थे, उन्होंने तो एडॉप्ट किया, उन्होंने कन्वर्ट किया, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, उनकी खुशकिस्मती से कबूल किया। लेकिन अगर वो भी ये कहते कि जी हमारे बाप दादा तो यूं ही करते थे, हम भी यूं ही करेंगे, काम गड़बड़ में पड़ जाता है। आप अब वो जो रवायात हैं चली आ रही है, बाज़ दफ़ा बूढ़े लोग जो हैं वो अपनी एक आदत के अंदर मुस्तकिल पड़ गए हुए हैं, उनको ये ख्याल हो गया कि ये सब ठीक है। आप जब उनको फॉलो करने लगे तो चेक कि ये मेरे रब को मंजूर है, ये मेरे अल्लाह को मंजूर होगा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा किया था, अगर ये ऐसा किया था तो ये सही है, अगर नहीं किया था तो उसको चैलेंज करें, उसको सोचें, उसको बताएं, उनको बताएं कि सर आप ये ठीक नहीं कर रहे, ज़रा इसकी सोच पे देखिएगा। ऐसा ये बड़ी चीज़ है। पहली जो मैंने बात की, अक्सरियत जिसको फॉलो कर लें, आप कह रहे हैं वो ठीक है, उसको चेक करें, और इस बात को चेक करें कि मेरे जो आबा अजदाद थे, आबाई हमारी आदात हैं, वो ठीक भी हैं कि नहीं हैं। जहाँ गलती हो आप फ़ौरन वहाँ रुक जाएं, हाथ रोक लें, कदम रोक लें, सोच रोक लें, एक मिनट सोचने दो मुझे, हदीस क्या कहती है, शरीयत क्या कहती है, अल्लाह का क्या हुक्म, उसको फॉलो कर लें तो आपकी राह जो है वो रोशन हो जाएगी। तीसरी बात जो हम करते हैं, बहुत सारे लोगों में ये आदत है कि वो दूसरों, अपने आप को छोड़ के दूसरों की गलतियों पे ध्यान देते हैं और उनको बार बार कहते हैं जी उसने तो ये गलती की थी, उसने ये गलती की थी, उसने ये, तनकीद करते हैं। हम लोगों को निशाना बनाते हैं अपनी सोच का। मैं ये कहता हूँ अपनी सोच का निशाना अपने आप को बना लेना, खुद अपने आप को ठीक कर लें तो आप फिर
ये भूल जाएंगे कि दूसरा क्या कर रहा है। वो आपको देख के ठीक होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ तनकीद ही करते रहेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि दूसरों पे तनकीद करना, दूसरों पे नज़र रखना, दूसरों की गलतियों को उछालना, दूसरों की बुरी आदत को उछालना इंसान की खुद अक्ल की, जिस्म की बीमारी का बायस बनता है। आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा ऐसे इंसान को जो तनकीद करता हो, हर बात पे तनकीद करता हो, हर बात पे किसी को बुरा भला कहता हो, वो बीमार ही रहेगा, सेहतमंद नहीं होगा जब तक वो ये आदत नहीं बदलेगा। आदत बदलेगा, सोच बैलेंस होगी तो जिस्म के अंदर केमिस्ट्री बैलेंस होगी। सोच बैलेंस नहीं है तो आपकी ब्लड की केमिस्ट्री उखड़ गई हुई है। ब्लड की केमिस्ट्री उखड़ गई हुई है तो फिर आप बीमार होंगे। कभी पेट खराब होगा, कभी सोच टेढ़ी होगी, कभी आंखें कमज़ोर होंगी, कभी सुनना आपका गड़बड़ में पड़ जाएगा। बोला जी मुझे सुनता नहीं है, ऊंचा सुनता है। सो इजी टू करेक्ट। आप भूल जाएंगे दूसरा क्या कर रहा है। मैंने उसकी गलतियों का जवाब मैंने नहीं देना जी, मुझे तो अपनी गलतियों का फिक्र है जी, मैं अपनी गलतियाँ ठीक कर लूँगा तो मैं जवाब दे दूँगा सही तरीके से। मैं उसको बार बार याद करके अपने दिल को क्यों काला कर रहा हूँ, बार बार तनकीद करके, बार बार उसके ऊपर बातें बना के अपने दिल को क्यों ख़राब कर रहा हूँ। उस वक्त को, जो वक्त आप बर्बाद कर रहे हैं लोगों पे तनकीद करने का, किसी इंसान को की बुराइयाँ उछालने का, उसकी बातें करने का, उस वक्त को बचा लें। उस वक्त में बैठ के अल्लाह को याद फरमाएं, उस वक्त में बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजें, उस वक्त में बैठ के अल्लाह के नामों का ज़िक्र करें, उसके नामों के मुतल्लिक सोचें कि वो नाम क्यों रब तआला ने हमें दिए हैं, कि इनको सोचो, इनको देखो, देखो मेरी कितने सिफ़ात हैं मुझ में, इनमें से तुम भी कुछ अडॉप्ट कर लो। उन्हीं सिफ़ात को हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर लें, हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। ये तीन चीज़ें जो हैं ये हमें, ये आम है, वेरी कॉमन टू डाइवर्ट अस फ्रॉम द राइट पाथ। इनके मुतल्लिक आप सोचिएगा और जहाँ जहाँ आपसे ये गलतियाँ हो रही हैं आप उनको दुरुस्त फरमा लें। आपका काम आसान हो जाएगा, आपकी राह अच्छी हो जाएगी। खोटी ना करें, राह को रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।